तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मुझे यहाँ दिखाई दिया था मैं आपको वो दे सकूं। तो मैं सबका वेलकम करती हूँ। तो हमारे जो कॉमन जो पीपल होते हैं वर्सेस सक्सेसफुल, कॉमन लोग हमें कितने मिलेंगे? 90% पॉपुलेशन है फ्रेंड्स। सोचिए जरा, जिनके पास बाइक, स्कूटर, साइकिल, कार भी होगी लेकिन ईएमआई पे भी होगी। गवर्नमेंट स्कूल बच्चे पढ़ रहे होंगे, अगर प्राइवेट भी होंगे तो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे होंगे बच्चे, हॉस्पिटल्स में दिखाते होंगे। लेकिन अगर कहीं प्राइवेट भी जाएंगे तो सोच के जाएंगे कि यार कहाँ जाना है, टेस्ट करवाने हैं, ये वो, इतने झंझटों में कौन पड़े, वहम हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचते कि हम आगे क्यों ना बढ़े। ये आपको कॉमन, जो कॉमन लोग होते हैं, बर्थडे उनको याद ही नहीं रहता, अगर याद भी आएगा तो क्या प्रॉब्लम आती है, जॉब कर रही है, छुट्टी तो होगी नहीं, संडे को मना लेंगे। वो संडे पता नहीं कभी आता भी है या नहीं आता है। तो ये है कॉमन लोग। अब बात कर जाए जो सक्सेसफुल होते हैं फ्रेंड्स, 10% पॉपुलेशन जो है हमारी वर्ल्ड की, 10% पॉपुलेशन रिच क्लास से है। क्यों रिच क्लास से है फ्रेंड्स, ये मैं आगे 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 आपको बाय स्टेप बताऊंगी। लग्जरी कार होती है, विद ड्राइवर रखा होता है, क्योंकि वो फ्री होके बैठते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती गाड़ी चलाने की। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बेस्ट स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, बेस्ट से बेस्ट स्कूल में। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट डॉक्टर्स, वहां पे बच्चों का चेकअप अपना रेगुलर चेकअप होता है, रेगुलर। और बर्थडे की बात करूँ तो बेस्ट 500 या 500 से ज्यादा गेस्ट भी वो इनवाइट कर सकते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज लाइफ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता उनकी लाइफ में, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन जो 90% है वो सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जॉब से आगे कुछ सोचा ही नहीं होता है। तो डू यू हैव ए या बी प्लान? आप क्या चाहेंगे फ्रेंड्स? ए प्लान में ही बैठ के रहना है, बी प्लान में जाना है? अगर मैं बात करूं अपनी करंट सिचुएशन, जो करंट हमारी इनकम है, जो अभी है, तो उससे पॉसिबल है कि जो हम अगर अगर बाई चांस हमारी जॉब चली जाती है, किसी वजह से कुछ हो जाता है, तो हो, ऐसा कुछ सोर्स है जो हमारा फाइनेंशियल जो इनकम वैसे ही रहेगी, हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वैसे ही जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं हर चीज वैसे कर पाएंगे? कभी सोचा है आपने? तो मैं आपको होप देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, एक आशा की किरण यहाँ से मैं आपको दूंगी कि कैसे आप यहाँ पे बैठ के हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं और कैसे इनकम कमा सकते हैं। तो बात करें ड्रीम्स की, ड्रीम्स किसके नहीं होते फ्रेंड्स? बचपन से लेके जब वो मूवीज के जरिए जब बाहर निकलते हैं बड़े बड़े सिटीज में, वहां पे देखते हैं अच्छी कार, अच्छे अच्छे बंगले होते हैं, तो ड्रीम्स तो बनते ही हैं। किसके नहीं होते ड्रीम्स? जैसे कि एक बड़ा घर हो, अगर गेस्ट आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, 5-6 कमरे का एक बंगलो हो सबके पास, एक बगीचा हो बड़ा सा, स्विमिंग पूल हो, ऐसा ऐसा बंगला लोग चाहते हैं ना। ऐसा नहीं हो जो हम ईएमआई पे सारा लोन लेके ही, हर जगह भी लोन लेके मकान बनाना है वो भी लोन पे, ऐसा मकान टेंशन फ्री, ऐसा बंगला हो जहाँ पे हम आराम से रह सकें, अगर कोई आ जाए एक छोटा मोटा फंक्शन भी आराम से कर सके। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ एक लग्जरी कार, जो ड्रीम कार जरूर होगी, सबकी होगी। लेकिन ऐसे हम क्या बात करते हैं, जो नॉर्मल, जो कॉमन मैन बताए, मैंने कॉमन लोग बताए, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं ठीक है यार, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, गलियों में तो जाती है ना, गलियों में जाना क्यों है हमने, पहले ये तो सोचो। अच्छी कार होगी, अच्छी ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, घूमने बच्चों को ले गए, अपनी कार हो, क्या मजा हो, है ना, टेंशन फ्री लाइफ हो। तो नेक्स्ट मैं बात करूं चाइल्ड एजुकेशन, सबसे बड़ा ड्रीम होता है फ्रेंड्स पेरेंट्स का, कि अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डालें। ऐसे घरों में बात होती है ना, यार गवर्नमेंट स्कूल में से बच्चे पढ़ के आए हैं ना, वो भी तो अच्छी जॉब हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप सब जो भी यहाँ पे हैं सब जानते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, प्राइवेट स्कूल में नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई कैसी होती होगी। एक अच्छी एजुकेशन, जैसे मैंने कॉन्वेंट स्कूल की बात की, बेस्ट स्कूल जो बच्चों को हम दे सके, एक अच्छी जिंदगी दे सकें जहां से वो कुछ बन के निकले, तो कौन पेरेंट्स नहीं चाहेगा एक बेस्ट एजुकेशन अपने बच्चों को देना। तो उससे आगे बात की जाए डेट फ्री लाइफ, कि हमारे सिर पे कोई कर्जा ना हो। जरा आंखें बंद करिए, सोचिएगा कौन कर्जदार नहीं है यहाँ पे। ईएमआई पे उन्होंने मकान बनाए हैं, कार्स ली है, हर एक चीज वो लोन लेके करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा काम करना हो उन्होंने, इवन के घर में कोई फंक्शन होगा ना तभी लोन लेना पड़ेगा। इतने कर्जदार हो जाते हैं जो कॉमन मैन होते हैं, क्योंकि वो इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाते कि हम कुछ और करें, तो कुछ और जरिए से अपनी इनकम बनाए कि हमें कोई टेंशन ना हो, कोई डेट फ्री लाइफ हो, कोई कर्ज नहीं हो सिर पे।
तो उससे आगे बात करूं मैं तो क्वालिटी टाइम फ्रेंड, ये मेरा इमोशनल ड्रीम है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, मेरी फादर और मेरे मदर दोनों की डेथ हो गई क्योंकि मैं उनको टाइम ही ना दे पाई। मेरे मदर इन लॉ हैं, उनकी मैं पूरी, लेकिन कितनी ही सुबह जाती हूँ स्कूल के लिए, शाम को आती हूँ, फिर ट्यूशन में बैठ जाती हूँ। कोई टाइम नहीं है क्वालिटी टाइम, एक दूसरे के साथ बैठ के हम टाइम ही नहीं स्पेंड करते हैं। तो मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ गप्पे लगाते हुए आराम से बैठ के लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। सुबह मैं निकलती हूँ, ब्रेकफास्ट सबसे पहले करके निकल जाती हूँ जॉब के लिए, फिर आती हूँ फटाफट खड़े खड़े लंच किया, ट्यूशन पढ़ाने बैठ के। किस लिए कर रही हैं ये सब? पैसों के लिए। और भी तो जरिए होंगे पैसे कमाने, वही मैं ढूंढ रही थी कि ऐसा क्या हो जिससे मैं अच्छी इनकम कमा के घर बैठ के, आजकल मोबाइल का टाइम है, आपको पता है क्या नहीं कर सकते हैं मोबाइल से। जैसे अभी बैठ के हम सब मीटिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, सुन रहे हैं। जैसे मैंने एक एक्स्ट्रा कुछ करना चाहा था, कभी आप भी यहाँ हो कि हमें भी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मिले कि हम कुछ और लाइफ में कर सके। नेक्स्ट है चैरिटी, दान देना। कौन नहीं चाहता एक अच्छी चैरिटी दे? हम क्या ढूंढते हैं? 10 रुपए का नोट या 5 रुपए का सिक्का, यही देंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम इतना कर ही नहीं सकते। इसलिए तो हम ढूंढते हैं अच्छी चैरिटी, अच्छा दान दे सके किसी को, उनकी लाइफ चेंज कर सके, नीडी को हर जो उनकी जरूरत है वो दे सके, है ना? कौन नहीं चाहता, लेकिन हम नहीं कर पाते ये चीजें। फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रेंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम मैं बताऊं आपको तो, फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जिसे हमें पैसों की टेंशन ना हो। अगर खर्च हो रहा है, हम टेंशन ना लें कि हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे, हमें बार बार कि पैसे कितने रह गए वो ना देखना पड़े। ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम हो फ्रेंड्स, सबके पास खुला पैसा हो, है ना? कि अच्छी सी जिंदगी, एक इस जिंदगी तो बार बार तो नहीं मिलनी है, तो क्यों ना एक अच्छे से अभी हम ऐसा कुछ कर जाएं अपनी फैमिली के लिए कि उनको पैसों की टेंशन ना हो पीछे से। फाइनेंशियल फ्रीडम कि कैसे हम करें। उसके बाद बात करें तो वर्ल्ड टूर की, कौन नहीं चाहता वर्ल्ड टूर लगाना फ्रेंड्स? और जो लेडीज का खास कर तो बहुत बड़े ड्रीम्स होते हैं, जब वो मूवीज में स्विट्जरलैंड देखती हैं, लंदन देखती हैं, कनाडा देखती हैं, तो उनका भी दिल करता है कि काश हम भी यहाँ घूमने जाएं एक बार। सबका मन करता है। तो वर्ल्ड टूर फ्रेंड्स आप इसके जरिए लगा सकते हैं, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कितना बढ़िया हो अगर हमें एक वर्ल्ड टूर मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, घर से फ्री, जहाँ जाना है वहां तक बिल्कुल आराम से जाएं। अगर टाइम फ्रीडम होगा तो वर्ल्ड टूर भी लगेंगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी तो टूर भी लगेंगे, है ना? हेल्थ भी अच्छी होगी तो टूर भी अच्छे लगेंगे। और यहाँ से हेल्थ और वेल्थ कैसे कमानी, ये मैं आपको आगे बताऊंगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन, ये इसके लिए क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स। क्या करें ऐसा हम, ये बताऊंगी। 90% जो होते हैं अपनी एजुकेशन लगा के, टाइम लगा के इनकम, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं इनकम बनाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? वो होती है एक्टिव इनकम, क्योंकि वो डिग्री अपनी देते हैं, उसी के हिसाब से उनको जॉब मिलती है, एज ए पीएन से लेके प्रोफेसर लेक्चरर तक, ठीक है? और जो 3% जो वो एजुकेशन, टाइम और इनकम बनाते हैं, जो फाइनेंशियल सक्सेस होती है, खुला पैसा, पैसिव इनकम, रियल सक्सेस। और उनका पता भी नहीं होता कि उन्होंने एजुकेशन ली भी कितनी है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल इतने फ्रीडम, इतने सक्सेसफुल होते हैं कि उनको किसी बात की टेंशन नहीं होती है। जो हम कॉमन लोग हैं ना, हम ही ये ढूंढते हैं कि कितनी एजुकेशन है। तो हमारे रॉबर्ट क्यूसाकी एक बिजनेसमैन रहे हैं जिन्होंने इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है, ई एजुकेशन, बिजनेसमैन, और ये एस और आई, ये 4 क्वाड्रेंट में इनको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग। तो इसके बाद जो 2 प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी क्या करना है हमने, टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन करके और टाइम कंपाउंडिंग, ये दोनों मिलके इस बिजनेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बात करें हम अपने आप को, ये आप हो, ठीक है? तो जो भी आप इनकम जनरेट करते हो, इनकम जो लेते हो, 70% आपका बाजार में जाता है, 30% बैंक में आप सेव करते हो। लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है कि आप मकान की रिनोवेशन करते हो, कोई फंक्शन लेते हो, कोई प्लॉट लेते हो, मकान बनाना हो, तो वो भी सारा पैसा कहाँ लगाते हो? आ जाके बाजार में, मतलब बैंक खाली, कुछ नहीं बचता है हमारे पास। तो मार्केट का क्या फंडा होता है फ्रेंड्स? हम सबसे पहले सामान कहाँ लेने जाते हैं? रिटेलर, ठीक है? हमें तो बाकी कुछ पता नहीं होता मार्केट का, लेकिन हम रिटेलर से सामान लेते हैं। रिटेलर कहाँ से लाते हैं? होलसेलर से, जिन्होंने अपने पास सामान डंप करके रखा होता है। उसके बाद बात करें तो कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो सामान लाते हैं और पहुंचाते हैं, और वो होते हैं कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। उसके बाद करें जॉबर एंड एडवर्टाइजर, जॉबर और एडवर्टाइजर जो ऐड करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, जूही चावला हो गई, सचिन, कौन नहीं कर रहा?
एक्स्ट्रा कमाने के लिए सारे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों एक चीज को लेके बैठते हैं जॉब और एडवर्टाइजर। तो उसके बाद बात करें तो मैन्युफैक्चर जो होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, वहां पे सामान जो रियल में बनता है, वहां से सामान कितने लोगों से होता हुआ फिर हमारे पास पहुंचता है। तो बात करें कि बनता कितने में होगा, 30% में मैन्युफैक्चर होता होगा और हमारे पास कितने का पहुंचता है, 100। तो सिंपल वे में बात करूं, 30 रुपए का वहां बनता है तो 100 रुपए का हमें मिलता है। तो एक एक जीरो ऐड करते जाइए, 300 यहाँ बनेगा फैक्ट्री में, और हमें कितने का मिलेगा, 1000 का। 3000 का यहाँ बनेगा तो हमारे कितने में, हमें कितने मिलेगा, लाख का। यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जीरो जीरो कहाँ कहाँ आपकी इनकम। और मैं बात करूँ तो ये सारा जो 7% पैसा कहाँ जाता है, ये मिडिल मैन मार्केट है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपनी कमाई लगाते हो, अपने खून पसीने की कमाई, जो इतनी मेहनत करते हो। आजकल तो गवर्नमेंट ने डंडा दिया हुआ है, बायोमेट्रिक लगी हुई है, टाइम पे पहुंचना है तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। तो वो जो आप इतना मेहनत का पैसा कमा रहे हो ना, ये सब यहाँ जा रहा है 70%। सोचो जरा, कितने साल की मेहनत, कितने साल की कमाई आप यहाँ पे लगाते हो, कितना टाइम लगता है आपको, एजुकेशन हासिल करते हो आप। वो पैसा कैलकुलेट करके और अपनी जो जॉब का कैलकुलेट करके देखिएगा ना आप, तो 28 ईयर्स की आप इनकम यहाँ लगाते हो अपनी। सोच के देखिएगा कभी आप ये चीज। तो उसके बाद बात करें, हम ऐसा क्या करें कि हम अपने जो 70% पैसा सेव करके रखें। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो पुराना बाजार है ना, पुरानी मार्केट है, ओल्ड मार्केट, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो हम ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ेंगे, जिसकी मैं बात करूं, एमवे, बहुत ही जबरदस्त, जहां पे हम बेनिफिट्स लेते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। आरबीआई अप्रूव्ड है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मन आप चाहें एक टाइम टेबल के हिसाब से आप बना सकते हैं, वैसे इसको काम चलते फिरते कहीं भी आराम से इसको आप कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आप सीखते हैं, ऐसे बिना सीखे तो कुछ नहीं होता। जब यहाँ पे आना है आपने, एक छोटा बच्चा बन के आना है। छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता ना, जैसे नर्सरी में आता है बच्चा, उसको कुछ नहीं पता होता पेंसिल कैसे पकड़नी है, लेकिन माँ भी एक होप से वहां पे छोड़ के आती है बच्चे को कि मेरा बच्चा यहाँ से कुछ अच्छा बन के आएगा, एक अच्छी जॉब हासिल करेगा, वो भी एक होप होती है एक माँ की। वैसे ही आपने यहाँ पे आना है एक बच्चा बन के, और यहाँ से सीखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना है। उसके बाद बात करें बेनिफिट्स जो होते हैं, 6 to 10% होलसेल यहाँ पे आपको सामान मिलता है, 6 to 8 कैशबैक होता है, और 5% CSI, कस्टमर सेल इंसेंटिव। फ्रेंड्स, कस्टमर सेल इंसेंटिव की मैं बात करूं तो जो आप, हमारा क्या होता है, ज्यादातर ह्यूमन बीइंग जो नेचर है, शेयर, जो भी चीज लेंगे शेयर जरूर करते हैं, जो अच्छा लगता है जरूर, कपड़ा ही अच्छा लगेगा तो वो भी शेयर करेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है, आप बैठे बैठे लोगों का बिजनेस बना देते हैं, लेकिन जब अब खुद की बात आएगी ना, आप 1000 बार सोचोगे, आप मशवरे लोगे सबसे कि यार ये करूं या ना करूं। लेकिन आप मतलब बिना किसी सोच के आप लोगों का बिजनेस बना देते हो, डॉक्टर का, हलवाई का, हर एक ग्रोसरी का, हर एक शॉप को, वो कैसे चली, सोचा है आपने कभी? हमने ही चलाई ये सारी, लेकिन खुद की जब बात आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो उसके बाद बात करें हम 100% MBI, मतलब आपको जो आपने प्रोडक्ट लिया है, इन केस आपको कोई सूट नहीं करता, आपको अच्छा नहीं लगता, विद इन 30 days आप उसको रिटर्न करिए। 30% आपने उसमें से यूज किया होगा, विद इन बिल आप उसको वापस करिए, आपको आपको पैसे आपके मिल जाएंगे। ऐसा कहीं होता है कि आपने पेस्ट यूज कर दी आधी, और आप दुकानदार को देने जाएं तो वो आपको आपके मुंह पे मारेगा वो कि इतनी यूज कर दिया, मैं वापस नहीं लेता। लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो यूज करते हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप दें, आप पैसे वापस ले लें। NOC प्रोडक्ट है, नेचुरल, ऑर्गेनिक और कंसंट्रेटेड। नेचुरल कुदरती है, ऑर्गेनिक है और कंसंट्रेटेड, इतने घने हैं ये कि पानी में डाल के आपको एक दो बूंद आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करते हैं ये भी सीख के है यहाँ पे कि कैसे यूज करना है। और उसके बाद बात करें, हमें किससे जुड़ना है, गुरुकुल से। सबसे पहले हमें गुरुकुल से जुड़ना है, जहां से हमें बुक मिलेंगी पढ़ने के लिए, कि हमने अपने आप को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ अपने आप को जानते हैं फ्रेंड्स हम, कि हम क्या नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, वो बुक्स पढ़ेंगे, मीटिंग्स में आएंगे, सीडी सुनेंगे। और इसके बाद बात करूं तो जब ये सबको होगा तो हमने, ये बिजनेस बढ़ेगा कैसे, जैसे ये आप हो,
आपने लोगों को जोड़ा, ठीक है, 2 × 10 हो गया 20, ठीक है, आपने 20 यहाँ पे मेंबर्स हो गए, अब दो दो वो लाएंगे और कितने हो गए 2 × 100 200, ये हो गया टाइम कंपाउंडिंग। आप एक को लेके ही चलो, जब एक के बारे में सोचते हो वो एक लाएगा, है ना। वैसे दो, यहाँ मैंने दो बताए हैं आपको, लेकिन आप सोचिए, पहले आप सोचिए कि आप कैसे यहाँ पे लाते हो और कैसे आगे आगे बढ़ता है, क्योंकि जिसको आपने लाया वो भी सोचेगा मैं भी क्यों ना आगे करूं। फर्स्ट करो कि मैं 9% हूँ यहाँ पे, तो जो मेरा डाउनलाइन है वो भी तो सोचेगा मैं इस प्लेटफॉर्म में कैसे, इस जगह मैं कैसे पहुंचूं। तो ऐसे ही टाइम कंपाउंडिंग होती है और हमारी टीम बनती जाती है। ये होती है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कैसे होगी, जैसे हम बात करेंगे एक दूसरे से, तो जरूर हम जैसे शेयर करेंगे तो हमारी ये डुप्लीकेशन हो जाएगी, हम अपने आगे टीम बनाएंगे। तो उसके बाद बात करें यहाँ के प्रोडक्ट्स की, ए क्लास प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, वेरियस ब्रांड्स, हर किस्म के एयर प्यूरिफायर, ये है न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, जो यहाँ के सबसे बढ़िया, जो हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया हो जाती है। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिशन और वेलनेस के सुपर फूड हैं। नेक्स्ट की जाए पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर के। नेक्स्ट मैं बात करूं तो जो जिम वगैरह जाते हैं उनके लिए एक्सेस वे प्रोटीन है, एक्सेस ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। उसके बाद करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टेनलेस स्टील एक क्वीन सेट है, जिसको क्वीन बोलते हैं, एमवी की, एमवी क्वीन है। यहाँ पे बिना तेल यहाँ पे आपका खाना बन जाता है, और क्या स्वादिष्ट खाना होता है फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त। तो उसके बाद बात करें एयर प्यूरिफायर। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि जो आपने वाटर प्यूरिफायर लगाया है वो कभी चलता होगा? जब स्टार्टिंग में किसी एक घर में लगा होगा ना, तो हम सोचते क्या जरूरत है यार, बोली का पानी पी लेते हैं, कुएं का पानी पी लेते हैं, नलके का आया जैसे मर्जी, है ना। लेकिन आज हर घरों में है, और मेरा दावा है कि आने वाले कुछ सालों में ये भी सबके घर में होगा, एयर प्यूरिफायर। क्योंकि बहुत ही डस्ट, कितनी वायरस आ रहे हैं थ्रो, हवा के ही आ रहे हैं ना, कितने वायरस आ रहे हैं। तो ये एयर प्यूरिफायर भी हर घर में होगा। कार प्यूरिफायर भी है फ्रेंड्स। और अब पैसा कहाँ से आता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे यहाँ पे कुछ पीवीस होते हैं, एक 105 रुपए का एक पीवी बनता है, हमारा एक पॉइंट बनता है, जिसमें डिडक्ट होके टैक्स डिडक्ट होते 25% 80% हमें हमारा बिजनेस वॉल्यूम बनता है यहाँ पे फ्रेंड्स। और हम पे करते हैं, जैसे जो बिजनेस वॉल्यूम होता है हमारा 80%, वो हमारा बिजनेस वॉल्यूम 25 डिडक्टेड हो जाता है टैक्स में। और उसके बाद बात करूं तो कुछ हमारे पिन लेवल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपका पीवी बताया, जैसे बताया मैंने आपको 200 पीवी 3% होते हैं हम, जहाँ से हमारी इनकम 1200 से 2000 बनती है। उसके बाद आ गया 6% पे, 6% के बाद बात करूं मैं तो 9% में जो 1200 पीवी होता है फ्रेंड्स, 1200 पीवी में हम कोई 8000 से 10,000, जो मुझे आई थी यहाँ पे 9 पर मुझे 12,000 आई थी फ्रेंड्स, मतलब 11-12,000 आ जाती है जब हम 9%। टीम टीम जो मैंने आपको टाइम कंपाउंडिंग और डुप्लीकेशन बताई, उसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो 12% होता है 2400 पीवी, 2,40,000 का बिजनेस होता है हमारा टीम के साथ। तो उसके बाद बात करूं तो 15% ब्रॉन्ज लेवल होता है, बहुत जबरदस्त लेवल होता है यहाँ पे। यहाँ 4 लाख का बिजनेस होता है विद टीम, अकेले नहीं, टीम के साथ। तो यहाँ पे 35,000 से 40,000 तक हमारी इनकम बन जाती है। सोचो जरा, अगर इतनी इनकम, मुझे नहीं लगता कि अगर एक एजुकेशनिस्ट होगा उसको भी इतनी जल्दी इतनी इनकम मिल गई होगी आने पे ही, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना जबरदस्त है, मेहनत करके और एक टाइम देके हमें सीखते सिखाते हम ये काम कर जाएंगे। उसके बाद बात करूं तो नेक्स्ट है 21%। 21% पे तो 21% पे होता है। उसके बाद बात करूं फ्रेंड्स मैं तो, हमारा गोल्ड प्रोड्यूसर होता है फ्रेंड्स, सिल्वर लेवल मेंटेन करना पड़ता है 3 मंथ, और हमारे 2 दिन का ट्रिपिंग लगता है। बात करूं तो प्लैटिनम लेवल होता है हमारा फ्रेंड्स, सिल्वर लेवल मेंटेन फॉर 6 मंथ, 6 महीने से 12 मंथ हमें मेंटेन करना पड़ता है, और हमारा 5 दिन का ट्रिप होता है। और उसके बाद बात करूं फ्रेंड्स मैं तो फाउंडर प्लैटिनम, बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है ये भी। हमारे जो मेंटर हैं इसी लेवल पे हैं, उनको आप जबरदस्त एक लीडरशिप होती है फ्रेंड्स।
और मजा बहुत आता है, क्योंकि जो ये लीडर होते हैं ना, हमें रास्ता दिखाते हुए चलते हैं कि कैसे आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि इन्होंने सीखा होता है और हमें सिखाते जाते हैं। यही मजा होता है कि कैसे यहाँ पे एक सोच के लोग सारे एक जगह। उसके बाद बात करूं तो स्पायर लेवल होता है। जब हम दो फैमिलियों को प्लेटिनम बनाते हैं, तो यहाँ पे स्पायर लेवल होता है। उसके बाद बात करूं तो एमरेल्ड लेवल होता है। यहाँ पे हम 3 फैमिलियों को प्लेटिनम बनाते हैं, सिखाते हैं उनको कि कैसे प्लेटिनम शिप पे जाया जाए, तो हम एमरेल्ड लेवल पे होते हैं। उसके बाद बात करूं तो जब बहुत जबरदस्त डायमंड अपने आप में एक हीरा। मैं आपको बताऊं, जब मैंने 3% अचीव किया था, मैं पहली बार फानी सर से मिलने गई थी। 3% लेवल मेरी अपलाइन मुझे लेके गई थी, और जो मेरे हमारे मेंटर हैं यहाँ पे, उन्होंने भी इनवाइट किया था सिर्फ 3% पे। ऐसे आप सोचिएगा जरा, जहाँ जहाँ आप जॉब करते हैं, आप अपने लीडर के साथ कितने ही मिलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ यही मजा है कि यहाँ सब एक जैसे होते हैं। हमें अपने साथ बिठा के डायमंड सर, रशीद अहमद फानी और प्रवीण मैम बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, जो हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या काम करने होंगे, हमें कैसे रहना होगा, हमने सब कुछ यहाँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि यहाँ अपने आप को जान पाते हैं, तो हमें वो बताता है कि हम कैसे करें। यही बताते हैं हमें लीडर्स कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप दुनिया फैमिली में बात करोगे और लोगों के साथ सोसाइटी में बात करोगे ना, तो वो यही बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते यार। क्यों नहीं कर सकते हम कुछ? यही हमें बताते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम अपने आप को पहचानते हैं फ्रेंड्स कि हम क्या नहीं कर सकते। तो ये था मेरी तरफ से फ्रेंड। मुझे आशा है कि मैं आपको कुछ उम्मीद की किरण आपके अंदर जगाई हो मैंने। तो ये था मेरी तरफ से फ्रेंड। तो मैं अगर आपको फिर भी कुछ स्किप मेरे से हो गया हो या कुछ रह गया हो, जिन्होंने आपको यहाँ पे लाया है उनके साथ बैठिएगा, सीखिएगा। थैंक यू।